बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम खुरतुलन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज में जो आपके बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5 स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस होते क्या हैं? ऐसे सॉल्यूशंस which resist change in their pH when small amount of acid or base is added in it। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो एसिड या बेस की स्मॉल अमाउंट ऐड करने पे भी उनकी pH चेंज ना हो। ठीक है, वो अपनी pH मेंटेन रखें। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 5 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है, कैलकुलेट pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इन विच 0.11 मोलर sodium acetate and 0.09 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट हमारे पास सोडियम एसिटेट है और एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड है। इन दोनों के मिक्सचर से बफर सॉल्यूशन बना है। इसकी हमने pH कैलकुलेट करनी है और आपको Ka की वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस एग्जांपल में हमारे पास गिवन डेटा क्या आता है। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट कौन सा है? यहां पर सोडियम एसिटेट है, दैट इज इक्वल टू 0.11 मोलर। और सेकंड आपके पास क्या है? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 0.09 मोलर। ठीक है, तीसरी बात, आपको Ka वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड ये मेंशन है, दैट इज 1.85 इंटू 10⁻⁵। ये गिवन डाटा है हमारे पास। अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है? pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। अब आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट उसकी वैल्यू मौजूद है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इसकी वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास pKa की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले pKa की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ Ka। क्या फॉर्मूला है हमारे पास pKa वैल्यू को सॉल्व करने का? pKa दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। ठीक है, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम pKa की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेगेटिव लॉग Ka की वैल्यू हमारे पास है 1.85 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। जी, नेगेटिव लॉग और हमारे पास आंसर आया है 4.732, दैट इज द वैल्यू ऑफ pKa। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूला से हमने pKa की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास pKa की वैल्यू भी है, ये सॉल्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू भी है, एसिड कंसंट्रेशन की भी वैल्यू है। आसानी से अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। pH इज इक्वल टू pKa की वैल्यू है 4.732 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या है? 0.11 ओवर एसिड की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है? 0.09। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये
4.732 की वैल्यू इसमें एडअप कर देंगे, कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास आंसर आया है इस एक्सप्रेशन का 0.087 और इसको हम ऐड करेंगे 4.732। इन दो वैल्यूज को अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.732 दैट इज इक्वल टू 4.819 दैट इज द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सिंपल आंसर हो गया। दिस वैल्यू इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन की pH आपके पास क्या आई है 4.819। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए। बेंजोइक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। इसकी के की वैल्यू मेंशन है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर। ठीक है, इस बफर सॉल्यूशन की हमें पीएच कैलकुलेट करनी है और आपको बताया जा रहा है कि इस बफर सॉल्यूशन के अंदर 7.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम बेंजोएट प्रेजेंट एंड 0.02 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, एसिड और बेस उनकी अमाउंट्स आपको मेंशन है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे। डाटा के अंदर हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, Ka वैल्यू ऑफ benzoic acid that is equal to 6.4 into 10⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, दूसरी बात आपके पास आ रही है कंसेंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, कितनी वैल्यू है उसकी 0.02 मोलर। ठीक है, और स्टूडेंट आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है उसकी वैल्यू ग्राम्स में है। ठीक है, तो आप कह लें कि मास ऑफ सोडियम बेंजोएट दैट इज 7.2 ग्राम्स। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट जी। क्वेश्चन में देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट है टू कैलकुलेट द पीएच। ठीक है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ बफर दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए सिंपली हम देखते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है और मास ऑफ सोडियम बेंजोएट है। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा यूज होगा। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कौन सी चीजें आपको गिवन है और कौन सी चीजें नहीं गिवन। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है उसकी वैल्यू मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं है बल्कि मास गिवन है। इट्स मीन कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात कि हमारे पास के की वैल्यू है और हमें अगेन पीके की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी होगी। तो आइए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को कैलकुलेट करते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उसके लिए आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर मास मौजूद है और हमें क्या चाहिए मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट दैट इज सोडियम बेंजोएट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास ओवर मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ सोडियम बेंजोएट दैट इज इक्वल टू C6H5 C डबल बॉन्ड और Na, ये क्या है सोडियम बेंजोएट है, इसका मोलर मास होता है 144। ठीक है, ग्राम पर। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहां पर ऐड करेंगे, मास कितना है 7.2 ग्राम्स और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका मोलर मास भी ऐड करेंगे दैट इज 144 ग्राम पर
मोल, ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आंसर आया है 0.05 मोल्स। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम pKa की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को यूज करते हुए pH ऑफ बफर जो है कैलकुलेट कर लेंगे। जी, pKa कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। नेगेटिव लॉग Ka की वैल्यू आपके पास है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर dm क्यूब। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू आई है 4.193। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ pKa। स्टूडेंट्स, अब इन तमाम वैल्यूज को यूज करते हुए हम pH कैलकुलेट करने जा रहे हैं। pH का फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सिंपल वैल्यूज अब हम पुट करने जा रहे हैं। pKa की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपके सामने लिखी 4.193 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अभी हमने निकाली दैट इज 0.05 मोल्स, 0.05 ओवर एसिड की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स हमें मेंशन है दैट इज 0.02 मोल्स। 0.02 मोल्स हम मेंशन करेंगे। पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। हमारे पास वैल्यू आई है 0.397। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस दोनों एक्सप्रेशंस को एड अप करते हैं। आंसर आया हमारे पास 4.590। ठीक है, दैट इज द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। सिंपल सा था। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर आपने उसमें से सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी वैल्यूज जो हैं वो मेंशन नहीं है। और हमने जैसे कि pKa की वैल्यू मेंशन नहीं थी, फॉर्मूला यूज करते हुए pK की वैल्यू कैलकुलेट की, इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वैल्यू कैलकुलेट की और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ बफर सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.5 मोलर एसिटिक एसिड इन 1 dm क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन है जिस किससे मिलकर बना हुआ है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट से। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। pKa of acid is given that is 4.74 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कहा गया है कि बफर सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट करनी है और आपको pKa वैल्यू फॉर द एसिड मेंशन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपसे एक और बात पूछी जा रही है, हाउ द वैल्यूज ऑफ pH विल चेंज बाय एडिंग 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोल ऑफ HCl रिस्पेक्टिवली। यानी वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब हम एक बफर सॉल्यूशन में एक बेस डालेंगे 0.1 मोल कंसंट्रेशन और एक एसिड हम ऐड अप कर रहे हैं 0.1 मोल कंसंट्रेशन है उसकी, तो pH चेंज क्या आएगी बफर सॉल्यूशन की, वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले गिवन डेटा देखते हैं कि हमें क्या चीजें मेंशन हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, लिख लेते हैं। Acid is our acetic acid CH3COOH is equal to 0.5 molar. Second आपको इंफॉर्मेशन है concentration of salt that is sodium acetate, ये फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू है 0.2 मोलर। ठीक है, और आपके पास pKa of एसिड अगेन आपके पास एसिटिक एसिड है, इसकी वैल्यू गिवन है 4.74। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमारे पास डेटा जो है गिवन डेटा है। रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट करनी है pH। ठीक है, दूसरी बात हमने ये देखना है कि चेंज इन pH बाय एडिंग एसिड। ठीक है, और
सेकेंड, चेंज इन pH बाय एडिंग बेस। ठीक है, ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, ये चीजें हमें गिवन हैं। आइए स्टूडेंट्स इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सबसे पहले pH कैलकुलेट करते हैं फॉर बफर सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, अब हमने pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है हेंडरसन इक्वेशन से हम देखेंगे कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम बफर सॉल्यूशन की pH आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इस फॉर्मूला में देखेंगे हमारे पास pKa की वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वैल्यू भी मौजूद है और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू भी मौजूद है। हमें जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास pH ऑफ बफर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। pKa की वैल्यू क्या है, दैट इज 4.74। ठीक है, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपके पास कितनी है 0.2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपके पास कितनी है 0.5। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट की। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4। ठीक है, लॉग प्लस 4.74। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 0.4 का लॉग लेंगे, जो आंसर आएगा उसे 4.74 से ऐड कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आया है दैट इज 4.34। ठीक है, और ये क्या है, दैट इज द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने pH ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं बफर सॉल्यूशन की, जो हमारे न्यूमेरिकल की फर्स्ट डिमांड थी। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ गया है। मैं इसको इस तरह से रेड बॉक्स में भी कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमसे नेक्स्ट पूछा गया था कि चेंज इन pH बाय एडिंग 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसी बफर सॉल्यूशन में हमने 0.1 मोलर बेस ऐड की, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और जबकि कंसंट्रेशन जो ऑफ एसिड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से कम होगी, 0.1 मोलर एक्सप्रेशन से। तो हमारे पास न्यू डेटा क्या आ जाएगा, हम मेंशन करते हैं न्यू डेटा आफ्टर एडिंग 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हम देखेंगे CH3COONA, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इनिशियल वैल्यू क्या थी 0.2 थी, इसमें हम न्यू कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे 0.1, तो हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 0.3 मोलर। इसी तरह से स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमने कहा है CH3COOH, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज का क्या मतलब है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से हम 0.1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4 मोलर। ठीक है, 0.5 मोलर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। आफ्टर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी आई है 0.4 मोलर। ठीक है, अब इस न्यू कंसंट्रेशन पे स्टूडेंट्स हमने pH को कैलकुलेट करना है। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम न्यू कंसंट्रेशन लिखेंगे और न्यू कंसंट्रेशन हम एसिड की मेंशन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसके अंदर pKa की वैल्यू क्या है 4.74। ठीक है, और इसी तरह से लॉग न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारे पास कितनी है 0.3 है और न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमारे पास क्या है 0.4। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका लॉग लेंगे और लॉग वाली वैल्यू को हम 4.74 में एड अप कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आया है 4.61। ठीक है, दैट इज द pH व्हेन 0.1 मोलर
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, ठीक है। ये हमारे पास एक और आंसर आ गया है, ये पीएच है, ठीक है। इसको मैं रेड में बॉक्स बना रही हूं, ठीक है। दैट इज आवर अनदर आंसर, ठीक है। जब ये वो पीएच है जब हमने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि चेंज इन पीएच बाय एडिंग 0.1 मोलर HCl, ठीक है। 0.1 मोलर HCl यानी जब हमने एसिड ऐड किया, एसिड की एडिशन से क्या होगा कि बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम न्यू डेटा मेंशन करेंगे जिसको यूज करते हुए हम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास CH3COONA ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये डिक्रीज कर गई। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी थी 0.2 मोलर, माइनस करेंगे 0.1 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर, दैट इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और इसी तरह से एसिड की कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं, पहली कंसंट्रेशन क्या थी 0.5 मोलर, इसमें ऐड हो जाएगा 0.1 और हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या आ जाएगी 0.6 मोलर। अब इस कंसंट्रेशन पे न्यू डाटा पे हमने पीएच कैलकुलेट करनी है। जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। pKa की वैल्यू है 4.74 प्लस लॉग न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी आ गई है 0.1 मोलर जब हमने 0.1 मोलर HCl ऐड किया और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमारे पास इस कंडीशन पे 0.6 मोलर है, ठीक है। ये हम पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर आया 3.96, ठीक है। दैट इज द पीएच व्हेन 0.1 मोलर एसिड इज एडेड, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, हमसे जो पूछे गए थे दैट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है स्टूडेंट्स 4.34, ठीक है। नेक्स्ट हमारे से क्वेश्चन था पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन बेस इज एडेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने ऐड किया तब हमारे पास पीएच की वैल्यू आई है 4.61 और इसी तरह से थर्ड हमारे पास पार्ट था कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन व्हेन एसिड इज एडेड तो हमारे पास 3.96 ये पीएच आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है, साथ ही स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर भी यहाँ पर खत्म हुआ। अपना बहुत